उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और विश्व में चर्चित अयोध्या रेंज की सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाने वाले वरिष्ठ अधिकारी, दुनिया का सबसे बड़ा मानव समागम प्रयागराज के कुंभ को सकुशल संपन्न कराने वाले सीनियर आईपीएस, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी बनवाया भारत की क्षमताओं का लोहा। दुनिया भर से आए विदेशी मेहमानों ने भी की जिनके काम की तारीफ। देश के प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री और मुख्यमंत्री ने भी जिनके परिश्रम का किया सम्मान। आंतरिक सुरक्षा और बेहतर पुलिस व्यवस्था के लिए किए कई शोध कार्य, लिखी कई पुस्तकें। द इंडियन ओपिनियन के खास कार्यक्रम लोक सेवक में प्रधान संवाददाता दीपक मिश्रा के साथ आज होगी आपकी मुलाकात उत्तर प्रदेश पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी, लखनऊ जोन के एडीजी श्री एसएन साबत से। नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडियन ओपिनियन। हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के सीनियर पुलिस ऑफिसर, वरिष्ठ आईपीएस और लखनऊ जोन के एडीजी एसएन साबत जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार साहब। साबत साहब एक वरिष्ठ अधिकारी हैं आईपीएस संवर्ग के, और पूरे देश में जो वरिष्ठ अधिकारी हैं आईपीएस संवर्ग के, अब आप एडीजी रैंक पे हैं और बहुत जल्द ही डीजी रैंक पे आप जाने वाले हैं। और आपका जो जीवन है पुलिस विभाग में, एक लंबा कार्यकाल आपने दिया है, तमाम उपलब्धियां पुलिस विभाग में आपके कार्यकाल में आपके खाते में जुड़ी हैं, और कुंभ जैसा एक विश्व स्तर का बड़ा आयोजन भी आपने प्रयागराज में कराया था। तो हम बातचीत शुरू करते हैं साबत साहब से। धन्यवाद। साबत साहब, अपना जो पारिवारिक जीवन रहा जी, देश में, किस जनपद के आप रहने वाले हैं और किस तरह का फैमिली बैकग्राउंड वहाँ पे रहा? मैं उड़ीसा का रहने वाला हूँ मूलतः, और उत्तर प्रदेश कैडर में सन 1990 बैच का आईपीएस अधिकारी हूँ। और स्कूल शिक्षा या जो कॉलेज का शुरुआत का जो शिक्षा है ये उड़ीसा में ही हुआ था, और उसके बाद मैं दिल्ली में भी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में भी रिसर्च स्कॉलर था, और उसके बाद मैं यहाँ आईपीएस में सर्विस में भी आया था। साबत साहब, आपके पेरेंट्स, मदर फादर क्या करते रहे, किस तरह का बैकग्राउंड रहा, घर में कैसा वातावरण था? क्योंकि आप इतने अच्छे वो स्टूडेंट प्रदेश के प्रशासनिक सेवा के अधिकारी थे मेरे पिताजी जी। और मदर होम मेकर थे। तो ऑल इंडिया सर्विसेज के बारे में जब आपने डिसीजन लिया है, जब आप स्टूडेंट थे और एक निर्णय हुआ, तो ये डिसीजन, इसके लिए इंस्पिरेशन कहाँ से मिली, किसने प्रेरित किया सबसे ज़्यादा? मैं बचपन से ही चाहता था कि मैं सिविल सर्विस अपेयर करूं, और क्योंकि प्रशासन को नज़दीक से मैंने देखा था, ऐसा कोई स्पेसिफिक उस समय मेरे दिमाग में नहीं था कि मैं आईपीएस में ही आऊं, लेकिन सिविल सेवा के लिए मैं निश्चित रूप से सोचा था, और बचपन से ही मेरा लक्ष्य आप कह सकते हैं कि था। और उसी हिसाब से चाहे डिबेट कंपटीशंस में भाग लेना, ऐसे कंपटीशंस करना, क्विज़ में लेना, ये सब मेरा हॉबीज़ में ज़रूर रहा है। जब आप आईपीएस के लिए चयनित हुए तो क्या लगा कि जीवन का जो एक हर युवा का एक सपना होता है, हर स्टूडेंट का, हर नौजवान का एक सपना होता है कि कैरियर की डायरेक्शन में जब हम जाते हैं तो हम एक सम्मानित, एक रिस्पेक्टफुल वहाँ पर एक डेस्टिनेशन हमें मिले, और कुछ ऐसा भी हो जो हम सर्व कर सकें सोसाइटी को। बिल्कुल। तो इन सर्विसेज को आपने किस तरह से आपने एंजॉय किया, और सर्व करने की जहाँ तक बात है, किस तरह से आपको फील हुई जब आप इस सर्विस में आए और लंबा टाइम भी आपने दिया? जी बिल्कुल। स्टूडेंट करियर में आप अगर जब चाहते हैं कि आप सिविल सेवा में आए, उसके बाद जाहिर सी बात है कि आप का सिविल सेवा का जो परफॉर्मेंस है और आपका जो चॉइस है, उसके आधार पर आप सर्विसेज ऑप्ट करते हैं। और मैंने भारतीय पुलिस सेवा ऑप्ट किया था, और मैं उत्तर प्रदेश कैडर में आया। और आने के बाद एक तो जो भारतीय पुलिस सेवा का जो ट्रेनिंग पीरियड होता है, ये बहुत अच्छी ट्रेनिंग होती है, उसमें बहुत अच्छा एक्सपोजर भी होता है भारत के विभिन्न स्थान के साथ, विभिन्न फोर्सेस के साथ। और उसके साथ उत्तर प्रदेश अपने आप में बहुत ही चुनौतीपूर्ण प्रदेश है, विशेष करके पुलिस सेवा के लिए। और उत्तर प्रदेश में जब ट्रेनिंग के बाद हम आ गए हैं, और निश्चित रूप से विभिन्न समय पर विभिन्न रैंक में हमें अवसर मिला विभिन्न चुनौतियों का सामना करने के लिए, और उसके साथ साथ जनता के सेवा में अपने आप को योगदान देने के लिए। तो यही चलता गया। उसी बीच में जो चीज़ कुछ विशेष अच्छा रहा होगा तो उसमें लोगों ने उसको सराहा। जैसे आप ये कार्यक्रम का प्रारंभ में ही आपने कुंभ की बात करी, और उसमें मैं प्रयागराज में एडीजी प्रयागराज जोन था जब हमारा 2019 का कुंभ मेला संपन्न किया गया। और निश्चित रूप से
विश्व का एक सबसे बड़ा इवेंट कहने से अत्युक्ति नहीं होगा कि इस प्रकार जहाँ पे ट्रैफिक के लिए और सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा चैलेंज ये पुलिस फोर्स के लिए भी था। इस प्रकार कई सारे चैलेंज मौजूदा समय में भी अगर देखें तो अयोध्या जैसे महत्वपूर्ण स्थान हमारे जोन में ही है, या पिछले वर्ष भी हमले उसमें भी हम लोगों का योगदान रहा। जो व्यक्तिगत रूप से मैं नोडल अफसर था जो डिफेंस एक्सपो लखनऊ में हुआ था, उससे पहले कई सारे नेशनल यूथ फेस्टिवल हुआ था या कई और हुआ था, और लखनऊ अपने आप में एक चैलेंजिंग स्थान तो था ही। पुलिस सर्विसेज में जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस की फंक्शनिंग है, वहाँ पर भी बहुत से जनपदों में आपने बतौर एसपी एसएसपी काम किया जी। और एक चर्चा होती है, अभी भी खासतौर पर बनारस की चर्चा होती है। बनारस में बड़ा सक्सेसफुल टेन्योर रहा आपका, और क्रिमिनल्स को टैकल करने के बारे में ये कहा जाता है कि आप काफ़ी टीम को फ्री हैंड करते थे। अगर कोई अपराधी, दुर्दांत अपराधी है और वो पुलिस पर हमला कर रहा है तो कहीं भी पुलिस को अपना मनोबल वहाँ कम नहीं कर रहा है, पुलिस मजबूती से जवाब प्रयास तो यही किए थे। विशेष करके मैं वहाँ पे एसएसपी भी रहा 2 बार और उसके साथ में डीआईजी भी रहा, और पूर्वांचल का जितने जो गैंग्स थे उनके बारे में अच्छा नॉलेज था, और उनको हमने कोशिश किया कि हमारे जितने अधिकारी हैं उनको उसके बारे में डिटेल्स को डॉक्यूमेंटेशन कैसे अच्छे से करें, वो कार्य हमारे द्वारा किया गया था। और डॉक्यूमेंटेशन के बाद उन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त क्या एक्शन लिया जा सकता है, वो एक्शंस भी हम लोगों ने लेने में सफलता हासिल की थी। और उसके बाद अगर देखें तो अन्य जनपदों में भी सब जनपद का अपना अपना अलग चैलेंज रहता है। जैसे मैं अगर कहें तो जालौन या इटावा जैसे जनपद में मैं रहा, वहाँ पे जो बीहड़ होता है और जो डकॉइट गैंग्स होते हैं उनका चैलेंजेस उन दिनों में वहाँ पे विशेष रूप से था। उसको हम लोग लगातार कॉम्बिंग एवं अन्य पुलिस ऑपरेशंस करते थे। और जबकि अगर मुजफ्फरनगर की बात कहे, जब मैं जहाँ एसएसपी था, वहाँ का सिचुएशंस डिफरेंट है। वहाँ आपराधिक तत्व काफ़ी सख्ती से आपराधिक तत्वों के विरुद्ध हम लोगों ने कार्रवाई किया था, और लेकिन वहाँ पे घटनाएं भी बहुत होती है, अपराध होता भी बहुत है। यद्यपि वो काफ़ी समृद्ध क्षेत्र है, तो हर क्षेत्र का अपना अपना अलग चैलेंज होती है। जी जी, धन्यवाद। बहुत ही पीसफुली आप काम करते हैं, बहुत ही बड़ा कूल वे में आप बात करते हैं, लेकिन फील्ड ऑपरेशंस में भी अच्छी उपलब्धियां रही। बहुत से अपराधी मारे भी गए आप जब फील्ड पे रहे अलग अलग क्षेत्रों पे। और जैसा कि अभी आपने चर्चा की, कुंभ जो है एक बहुत बड़ा आयोजन था, विश्व का सबसे बड़ा आयोजन, और वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने भी आपके काम की तारीफ़ की। विदेश मंत्री स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी, उन्होंने भी पत्र भेज के आपके कार्यशैली की प्रशंसा की, और दुनिया के बहुत से देशों से डेलीगेट्स आए थे वहाँ पर, प्रवासी भारतीय भी हज़ारों की संख्या में आए थे। तो वो जो इतने बड़े आयोजन, सुरक्षा की चुनौतियाँ, भारत जैसे देश में जहाँ आतंकी हमलों का खतरा भी बना रहता है, तो वहाँ पर कितना बड़ा वो चैलेंज था और कैसे उस चैलेंज को मीट आउट किया गया? ये निश्चित रूप से बहुत बड़ा चैलेंज था पुलिस फोर्सेस के लिए, और हमारे उत्तर प्रदेश जो कि भारत का सबसे बड़ा प्रदेश है, इतना सफल और इतना विराट आयोजन यहीं पर ही संभव कहा जा सकता है। माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रत्यक्ष तत्वावधान में और निर्देशन में हम लोग लगभग 1.5 साल पहले से इसकी तैयारी पूर्ण रूप में तो लगातार हम लोगों ने शुरू कर दिया था, जिसमें ट्रैफिक, जैसे आपने बताया, मैं ट्रैफिक एडवाइजरी कमेटी का अध्यक्ष भी था, शासन की तरफ से नामित था, और उसमें 17-18 विभिन्न डिपार्टमेंट्स थे। उस सभी को साथ में कोऑर्डिनेट करके हम लोगों को किस प्रकार रास्ता चाहिए, हम लोगों को पार्किंग किस प्रकार होना चाहिए, पैदल के लिए लोगों का कैसा रहेगा, विभिन्न प्रकार वाहनों के लिए कैसा रहेगा। आप सुनकर शायद आश्चर्य होंगे कि जो हमारा व्यवस्था था उसमें हम लोगों ने 5,61,000 गाड़ियों की पार्किंग कहाँ पे होगी, जिसमें से 18 बड़े पार्किंग प्लेस था, प्लस उसको छोड़ के कई सारे छोटे पार्किंग प्लेस भी थे। तो उसको हम लोगों ने एक सैटेलाइट टाउन के रूप में विकसित किया था, और उसके साथ साथ पार्किंग का समुचित व्यवस्था किया था। फोर्स वहाँ पे लगभग 43,000 फोर्स टोटल जो पीक डेज के समय लगे थे, जिनको किसी भी प्रकार घटनाएं वहाँ पे ना हो। एक तो पब्लिक कन्वीनियंस भी रहे,
स्नान आदि की ड्यूटी रहे, उसके साथ साथ जो ऐसा कोई तत्व ना हो जो कि वहाँ पे गड़बड़ी बिल्कुल कर सके। तो उसके लिए हम लोगों ने काफ़ी प्रयास किया था, जो कि सफलता के साथ संपन्न हो पाया। तो इसमें लगभग 16 प्रकार डिफरेंट फोर्सेस थे। आप समझिए कि भारत उत्तर प्रदेश पुलिस या कुछ उत्तराखंड पुलिस के अलावा हमारे साथ पीएससी या CRPF, ITBP, BSF, SSB, NSG, आप लगभग जितने फोर्सेस, NDRF, जो भी फोर्सेस आप जानते हैं भारत में, लगभग सबके कुछ ना कुछ कंपोनेंट यहाँ पर था। ये सबको कोऑर्डिनेट करके इसको करना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंजिंग था। बल्कि हम कह सकते हैं कि कुंभ जो है वो पूरे भारत की क्षमता का प्रदर्शन था, पूरे देश की क्षमता का एक बेहतर समन्वित। और इसमें सबसे एक और खास बात था कि इतने फोर्स इतने लंबे समय तक 25 करोड़ से अधिक लोग स्नान किए, तो उतना लगने के बावजूद हमारे पास कभी भी किसी फोर्स के बिहेवियर के लिए एक भी शिकायत नहीं आया था, जिसका श्रेय हमारे सभी पूरे पुलिस की टीम को जाता है, हमारे नेतृत्व करने वाले जो सरकार की नीति को जाती है। और सभी लोग, हम लोगों ने यही प्रयास किया था कि सभी को एकदम आदर के साथ सत्कार करे फोर्स, टफ रहे अपनी ड्यूटी में, फर्म रहे, लेकिन व्यवहार सबका बहुत अच्छा रहे। बहुत अच्छी बात और है। वो सफलता के साथ हम लोगों ने, मुझे लगता है कि पुलिसिंग का ये मूल तत्व है, बेसिक ये एक प्रिंसिपल है कि आप बिहेव अच्छा करें, लेकिन रूल्स को लेकर आप टफ रहें, डिसिप्लिन को लेकर टफ रहें, लेकिन बिहेवियर और दूसरा आपके मन में सेवा का भाव होना, श्रद्धा होना, समर्पण की भावना होना आवश्यक है, ताकि कोई भी व्यक्ति कुछ भी आपको पूछे तो आप उसको गाइड कर सके सही ढंग से। क्योंकि ये जो भीड़ नियंत्रण, ये बेसिकली एक गाइड करने का है। और उसके साथ हम लोगों ने टेक्नोलॉजी का बहुत मदद लिया था। हम लोगों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ किया था। हम लोगों ने विभिन्न प्रकार सुरक्षा के लिए, जल सुरक्षा के लिए, अग्नि से सुरक्षा के लिए या अन्य प्रकार सुरक्षा के लिए जितने प्रकार मॉडर्न इक्विपमेंट यूज़ मिल सकता है, या जो भी आज के दिन में तकनीकी विकास जो भी है, जो भी अवेलेबल है मार्केट में, उस सभी को हम लोगों ने यूज करने की प्रयास किया। और हम लोगों ने जो इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर बनाया था, जिसमें जो कि अत्याधुनिक स्तर का था, उसमें हम लोगों ने क्राउड डेंसिटी कैलकुलेशन, इनफ्लक्स आउटफ्लक्स एनालिसिस करके उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से भी हम लोगों ने इसको मदद लेने की कोशिश की थी। बाहरी कुछ तत्वों पर नज़र रखने के लिए हमारे जो जगह जगह पे कैमरा लगे थे, कुछ कैमरा में अलर्ट रेज करने का सिस्टम था, और वेरिएबल मैसेज डिस्प्ले के माध्यम से लोगों को जगह जगह पे गाइड किया जा सकता था, विभिन्न लैंग्वेज में, विभिन्न चीज़ के लिए अलग अलग समय में अलग अलग चीज़ के बारे में, जिससे ये सिस्टम काफ़ी अच्छा हो गया था। हमारा जैसे खोया पाया पहले केंद्र होता था, वो मैनुअल ढंग से होता था। इस बार हम लोगों ने 15 जगह पे ऐसे बनाया था कि जो कि टोटली कंप्यूटराइज्ड थे, और मैनुअल सिस्टम के साथ साथ ये सभी थे, ताकि बहुत तकनीकी प्रयोग को हम लोगों ने काफ़ी लोगों के लिए यूज किया था, जिससे उनको सब कुछ आसान हो गया था। निश्चित तौर पर विश्व का सबसे बड़ा आयोजन सफलतापूर्वक हुआ, और न सिर्फ भारत के युवा अधिकारी कर्मचारियों के लिए सीखने का एक बहुत बड़ा मौका था वहाँ पे समझने का, बल्कि पूरी दुनिया के जो डेलीगेट्स आए थे उन्होंने भी उस आयोजन को देखा, समझा और अपने देशों में चर्चा की जाकर कि दुनिया की सबसे बड़ी ह्यूमन गैदरिंग को कैसे, उसका मैनेजमेंट कितना अच्छे तरीके से हमारे देश ने किया। एडीजी साहब, जो लखनऊ का क्षेत्र है, पूरा आपका जो जोन का एरिया है, बहुत ही संवेदनशील क्षेत्र है, अयोध्या भी इसी में है, आपका लखीमपुर है, हरदोई है, रायबरेली है, आसपास के काफ़ी एक बड़ा क्षेत्र है ये उत्तर प्रदेश का, और डेंसली पॉपुलेटेड है, बड़ी जनसंख्या इस क्षेत्र में निवास करती है। तो यहाँ की प्रमुख चुनौतियाँ आप क्या देखते हैं जोन की, अगर हम बात करें? जैसे आपने बताया ही कि अयोध्या एक प्रमुख स्थान है, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जो जजमेंट के बाद वहाँ पे मंदिर बनाने का कार्यक्रम भी प्रारंभ हो चुका है, और वहाँ पे जो संवेदनशीलता पूर्ववत वहाँ पर है। और उसके साथ साथ हमारा नेपाल बॉर्डर भी है, लखीमपुर खीरी, जिसका आपने जिक्र किया, और वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स है, क्योंकि ये इसका जो क्षेत्र भी बड़ा है और पॉपुलेशन भी काफ़ी है, बहुत सारे महत्वपूर्ण जनपद हैं, और लगभग 11 ज़िला यहाँ पे है लखनऊ को मिलाकर, जिसमें से कमिश्नरेट को एक स्वतंत्र एंटिटी बनाई गई है, लेकिन लखनऊ ग्रामीण को लखनऊ जोन में हम लोग सुपरवाइज़ करते हैं। उसके साथ साथ 10 जनपद और जो दोनों पुलिस रेंज है। तो ये सभी निश्चित रूप से बहुत सारे चुनौतियां हमें फेस करना पड़ता है। एक चर्चित ट्रेंड है बाराबंकी को लेकर कि ड्रग्स का एक पुराना, वहाँ पर बहुत पुराना ड्रग्स का कारोबार है, ब्रिटिश पीरियड में वहाँ अफीम की खेती होती थी,
और उसके बाद कहा जाता है कि अभी भी जो इंटरनेशनल ड्रग नेटवर्क है उसमें बाराबंकी के लोग कहीं ना कहीं कुछ गलत काम करने वाले शामिल रहते हैं। और एनडीपीएस एक्ट के मुकदमे भी काफ़ी होते हैं, पुलिस कार्रवाई भी करती है, लेकिन इसका इरेडिकेशन जो है ड्रग ट्रेड का नहीं हो पा रहा। उसमें काफ़ी कार्रवाई की जा चुकी है पिछले वर्षों में, और मौजूदा समय में भी हम लोग इस पर सतर्क निगाह रखते हैं कि कोई अवैध कारोबार वहाँ पे ना हो नारकोटिक्स के संबंध में। और इसी सिलसिले में, क्योंकि बाराबंकी का नाम आपने बताया, मैं एक पुलिस का एक और जो रोल पुलिस ने अदा किया है पिछले वर्ष में, अगर उसके बारे में बताना चाहूँगा। जैसे एक गांव में ट्रेडिशनली ये देखा गया था कि लोग कच्ची शराब बनाते हैं। कई बार पुलिस एक्शन हुआ था, लेकिन उसके बावजूद भी बार बार लोग वही, क्योंकि वो मानते थे कि उनका पारिवारिक पेशा वही है और वही कार्य करेंगे। तो हमारे जो जिला पुलिस बाराबंकी द्वारा एक जिला प्रशासन के साथ मिलकर उन्होंने एक नई पहल सृष्टि की। वो नई पहल उन्होंने ये बनाया कि वहाँ के लोगों को कच्ची शराब से हटाकर उनको मधुमक्खी पालन के संबंध में ट्रेनिंग दी और उनको सरकारी मदद कराई, और जिसके बाद आज वो गांव उसी से फेमस हो गया है कि ये मधुमक्खी का वहाँ पे पालन होता है और शहद वहाँ से ये होता है, और वैक्स वगैरह से वो दीपावली में दिया बनाकर भेजते हैं। वैक्स का जो दिया बनाते हैं, तो उनका पूरा सिस्टम ही चेंज हो गया है। बड़ा काम वहाँ पर हाँ, तत्कालीन एसपी तो ये रिफॉर्मेशन का एक काम यहाँ पे हुआ था सुल्तानपुर। तो यही हम लोग इस प्रकार समय समय पर विभिन्न स्थान पे करते रहते हैं जो संभव है। एडीजी साहब, जो यंग अफसर्स आ रहे हैं पुलिस डिपार्टमेंट में, चाहे वो आईपीएस में आ रहे हैं या पीपीएस में आ रहे हैं या सब इंस्पेक्टर्स के रिक्रूटमेंट के माध्यम से जो आ रहे हैं, जो आगे चल के डिप्टी एसपी भी होते हैं, तो यंग अफसर्स के लिए आपका क्या मैसेज है? क्योंकि इधर कुछ ऐसी खबरें आई हैं, हमारे कुछ आईपीएस अफसर्स के खिलाफ जांच हो रही है, मुकदमे हो रहे हैं, और भी जो जूनियर लेवल के अफसर्स हैं कहीं उन पर डिसिप्लिनरी एक्शंस हो रहे हैं, ऐसी बातें और करप्शन की एलिगेशंस, ये सब। इतना रेप्यूटेड जो डिपार्टमेंट है, जिसका इतना महत्वपूर्ण काम है, पुलिस को बेसिक डिपार्टमेंट कहा जाता है क्योंकि समाज को अनुशासन में रखता है पुलिस, और सोसाइटी को पूरा एक सही दिशा में ले जाने की जिम्मेदारी होती है। तो यंग अफसर्स के लिए क्या कहेंगे कि विभाग की गरिमा किस तरह से बनी रहे? जो हमारे यंग ऑफिसर्स है, जो नए साथी है, सभी को मैं यही आग्रह करूंगा कि ये सिर्फ एक सर्विस नहीं है, ये एक मिशन के तौर पे समझे कि जब भारतीय पुलिस सेवा में आते हैं, आपसे लोगों का अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा है और उसी में खरे उतरने के लिए प्रयास करना होगा। लेकिन उसके लिए मुख्य 2-3 चीज़ यही करना है। एक तो अपना कंडक्ट को ठीक रखने की आवश्यकता है, उसके साथ साथ लोगों के लिए संवेदनशीलता चाहिए, एम्पैथी चाहिए, और अपने आप को उनके स्थान पर रख के सोचें कि जो उसने फेस किया है, अगर ये होता हमारे साथ तो हम क्या करते, और उसको लीगली हम लोग किस ढंग से मदद कर सकते हैं। और उसके साथ साथ तकनीकी या अन्य जो लीगल या पुलिस वर्किंग का जो नॉलेज है, स्किल है, उसको आपको बढ़ाना पड़ेगा और वो अवेलेबल रहे लोगों के। जैसे हमारे कहा जाता है कि COG फ़ोन सभी के पास है, सभी विभाग के अधिकारी, ना सिर्फ IPS अफसर या PPS अफसर, सब इंस्पेक्टर या चौकी इंचार्ज तक हमारे पास, सबके पास COG है। तो वो अगर कोई व्यक्ति उसमें कॉल करता है तो उसको अटेंड करे और उसकी क्या समस्या सुने, और समस्या सुनकर और उसमें अगर अटेंड ही कर ले तो मुझे लगता है कि आधा समस्या तो उसमें उसी की ख़त्म हो जाती है। और उसके बाद आप उसमें वास्तविक कार्रवाई करते हैं जो सही है और जो नियमानुसार होना चाहिए उसकी कार्रवाई करें, तो निश्चित रूप से ये कार्य करना बहुत आसान हो जाएगा। तो एक बड़ा महत्वपूर्ण संदेश ADG साहब ने दिया है, न सिर्फ युवा IPS अफसरों के लिए, PPS अफसरों के लिए भी, और साथ ही जो पुलिसिंग में जो बेसिक ड्यूटी निभाते हैं, हमारे सब इंस्पेक्टर्स हैं, थाना अध्यक्ष हैं, इंस्पेक्टर्स हैं, और इवन कहीं कहीं तो हमारे कांस्टेबल भी बहुत महत्वपूर्ण ड्यूटी निभाते हैं। जहां भी वो खड़े हैं, क्राइम फ्रंट पे हैं या लॉ एंड ऑर्डर फ्रंट पे हैं, तो या पब्लिक ग्रीवेंस को उन्हें डील करना है, तो वहाँ पर अच्छा व्यवहार, आपका अच्छा व्यवहार, आपकी संवेदनशीलता न सिर्फ आपके लिए, आपके प्रतिनिधित्व के लिए बेहतर है, बल्कि आप वहाँ पर पूरे विभाग के प्रतिनिधि के तौर पे खड़े हैं। और ये जो बात आपने कही है ADG साहब ने, बहुत महत्वपूर्ण है। बेहतर पुलिसिंग के जरिए एक अच्छे समाज की हम संरचना कर सकते हैं, जहाँ लोग पुलिस का सम्मान करें, जहाँ लोग अनुशासन में रहें, और यदि कोई पीड़ित थाने पे जाता है या किसी अफसर के पास जाता है तो
उसे अच्छा व्यवहार मिले, संवेदनशीलता के साथ उसकी बात को सुना जाए, समस्या को दूर करने का प्रयास किया जाए। यही पुलिस का धर्म है और इसी से श्रेष्ठ पुलिस बनेगी, श्रेष्ठ होगा पुलिस विभाग पूरा। और बहुत बहुत धन्यवाद हम देते हैं एडीजी साहब को, जो मूल्यवान समय दिया इन्होंने और इतनी महत्वपूर्ण बातें हमें बताई। धन्यवाद।